हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूं स्वाति और क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का इमला लेकर आई हूं। कक्षा 11 और 12 के बच्चों को ध्यान से सुनकर लिखना है और जो भी पंक्चुएशंस होती हैं वो भी साथ के साथ लगानी है और दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को भी चेक करते जाना है। लास्ट में जितनी आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी उन सबको सर्कल कर लेना है और शुद्ध रूप में उनको लिखने की 8 से 10 बार प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को बनाने का पर्पस आपकी भाषा में सुधार करना है, ना सिर्फ लिखने में बल्कि आपकी बोली भी शुद्ध हो जाए। उसके लिए आपको मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को उसी तरह से उच्चारित करना है जिस तरह से मैं बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर उच्चारण की गलती से ही लिखाई में ही गलतियाँ आती हैं। इसलिए आपको बोलते जाना है मन ही मन में और उसके बाद उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। और साथ में ही आप लोगों से ये कहती हूँ कि क्लास 9th और 10th के बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है लैंग्वेज का, वो लगभग एक बराबर है। 9, 10th, 11, 12th किसी भी क्लास के बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है। सारी सृष्टि कर्मरत है। छोटे से छोटा प्राणी भी कर्म का शाश्वत संदेश दे रहा है। प्रकृति के साम्राज्य में कहीं भी अकर्मण्यता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्रादि निरंतर गतिशील हैं। नियमानुकूल सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त तक किरणें प्रकाश बिखेरती रहती हैं।
प्रकाश बिखेरती रहती हैं। रात्रिकालीन आकाश में तारावली तथा नक्षत्रावली का सौंदर्य विहंस उठता है। क्रमशः बढ़ती घटती चंद्रकला के दर्शन होते हैं। इसी तरह विभिन्न ऋतुओं का चक्र अपनी धुरी पर चलता रहता है। नदियाँ अविरल गति से बहती रहती हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके जीवन में सक्रियता है। वस्तुतः कर्म से परे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जन्म पाकर हाथ पैर तो हिलाने ही होंगे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शतायु होने की किंतु कर्म करते हुए जीने की इच्छा
जीने की इच्छा प्रकट की थी, प्रकट की थी। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि कितने ही भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना की, शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना की। आधुनिक युग में भारत जैसे विशाल जनतंत्र की स्थापना करने वाले गांधी, नेहरू एवं पटेल आदि कर्मपथ पर दृढ़ता के ही प्रतिरूप थे। दूसरी ओर इतिहास उन सम्राटों को भी रेखांकित करता है जिनकी अकर्मण्यता के कारण महान साम्राज्य नष्ट हो गए। वेद, उपनिषद, कुरान एवं बाइबल आदि सारे धर्म ग्रंथ कर्मठ मनीषियों की ही उपलब्धियां हैं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की गौरव गरिमा उन वैज्ञानिकों की देन है जिन्होंने साधना की बलिवेदी पर
जिन्होंने साधना की बलिवेदी पर अपनी हर सांस समर्पित कर दी। विज्ञान कर्म का साक्षात प्रतीक है। सुख समृद्धि के शिखर पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति अथवा जाति कर्म शक्ति का परिचय देती है। आप लोगों ने इमला का वीडियो लिख लिया है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लासमेट को इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोगों का बस एक लाइक का बटन दबाना ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है और मैं चाहूँगी कि इमला के पूरे वीडियो देख करके आप अपनी हिंदी को सुधारने में इन वीडियोज़ की मदद लें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।